हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 24 सितंबर परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 24 तारीख को आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का सितंबर मासिक परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। और विषय कोड 112 रहने वाला है। साइंस का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिल जाएगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हम बता दिए हैं। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। उसके बाद 3 नंबर है अमीटर एंड वोल्ट मीटर के उपयोग समझाए। उसके बाद है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है। उसके बाद है कि धातु एंड अधातु में एक अंतर लिखे। यहाँ पर एक अंतर ही पूछा गया है। तो लिख सकते हो कि धातु क्षारीय होते हैं, अधातु यहाँ पर अम्लीय होते हैं, इस प्रकार से। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। उसके बाद है कि 8 नंबर मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। 9 नंबर है विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन है। उसके बाद है यहाँ पर लिंग क्रोमोसोम क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग को ये सभी प्रश्न याद होगा, तो अपने आप से इसका आंसर लिखने का घर पर प्रयास कीजिएगा। कॉपी पर सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, अगर याद होगा तो। उसके बाद हमारे प्रश्न से आंसर मिलाइएगा। तो क्वेश्चन हम दिखा दिए, आप लोग सबसे पहले अपने आप से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर में पूछा गया है ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। उसके बाद 12 नंबर है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। 13 नंबर है जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। उसके बाद है 14 नंबर डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद 15 नंबर है मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जब सभी प्रतिरोधों को 2 बिंदुओं से जोड़ा जाता है और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान हो, तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। ये प्रतिरोध संयोजन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भार्जन क्या है, उदाहरण दे। तो भार्जन या जारण एक ही होता है। तो आप लोग ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भार्जन क्या है, तो जारण में संतृप्त अयस्क को वायु की अधिकता में खूब गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं तथा अयस्क का ऑक्सीकरण होता है। यह सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उदाहरण भी पूछा गया था। तो 2ZnS + 3O2 और यहाँ पर अभिक्रिया करके ये बना रहा है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था मेंडल का पहला नियम। तो लिखना है यहाँ पर मेंडल का पहला नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। यह नियम बताता है कि किसी दिए गए स्थान पर मौजूद एलील अलग अलग युग्मकों के बंट जाते हैं। यह नियम आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक मौलिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है 8 नंबर का।
उसके बाद ये 5 नंबर का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। बस एक ही अंतर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 3 अंतर हैं, देख सकते हो। तो आप लोग प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यहाँ पर, और सब्जेक्टिव में हो सकता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। तो एक अंतर पूछा गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। धातु पहला में लिखिएगा, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, हम बताए हैं अभी। अर्थात अधातु यहाँ पर अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पर है 2 नंबर में धातु की धातु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस पुनः स्थापित करती हैं तथा अनुरूप लवण बनाती हैं। 2 नंबर है अधातु में का धातु अम्लों से H2 गैस को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। धातु धनात्मक आवेश प्रकृति वाली होती हैं, और उसके बाद अधातु ऋणात्मक आवेश वाली प्रकृति की होती हैं। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आंसर लिखना है। उसके बाद ये 9 नंबर का आंसर है। 9 नंबर का आंसर में लिखना है कि विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार हैं, जननिक और यहाँ पर कायिक। जीव विज्ञान में विभिन्नता के 2 और प्रकार हैं, आनुवंशिक विभिन्नता, पर्यावरणीय विभिन्नता। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में तो 5 का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो ये देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ओम का नियम पूछा गया था, सत्यापित करें। तो सबसे पहले लिखना है ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाही धारा का पारवलय उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। माना कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाही धारा आई है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये फिगर भी बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ओम के नियम के सत्यापन के लिए प्रयोग भी लिख दीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद है प्रयोग में सावधानियाँ लिखना है यहाँ तक। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, जस्ता का अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करें। तो इस प्रकार से इसका आंसर है यहाँ पर जस्ता का अयस्क निष्कर्षण। यहाँ पर देख सकते हो जस्ता के 2 अयस्क इस प्रकार से हैं, जिंक ब्लेड और यहाँ पर कैलोमाइड। तो इस प्रकार से भार्जन निष्पादन यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। तो यहाँ पर ये भौतिक गुणों के आधार पर ये धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है। तो ये भौतिक पर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रासायनिक गुणों पर भी लिखा गया है। तो आप लोग देख लीजिए, ये भौतिक गुणों के आधार पर है धातु एवं अधातु में अंतर। तो भौतिक में लिखना है कि धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है। इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है। ये दोनों लिखना है, दोनों लिखेंगे तभी 5 अंक मिलेगा, क्योंकि दोनों पूछा गया था कि धातु एवं अधातु रासायनिक और भौतिक दोनों पर लिखना है। तो ये दोनों लिखना है। यह रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है, देख सकते हो, यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक। और ये यहाँ पर ये भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखा गया है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 13 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 11 नंबर हो गया। 3 प्रश्न का आंसर देना है। 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 ही का आंसर देना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो 5 का जवाब देना है। तो 5 प्रश्न हम बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर फिर से लिखिएगा 8292929627, 8292929627। जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास एक लिंक जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप जानते हैं कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाता है। तो जैसे ही यह एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।